हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फिलहाल ये बहुत ही पुरानी और घिसी पिटी लाइन हो गई है और आज मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं अभी। और अभी इसके बाद हम लोग को आज जाना है एक्चुअली वैक्सीनेशन के लिए। कल ऑल सडन हमारा बुक हो गया वैक्सीनेशन का। एंड सबसे बड़ी बात जो हमें चाहिए थी दैट इज़ कोवैक्सीन, वो हमें मिल गई थी एंड किसी ने बहुत मेहनत की थी उसके बाद मिली है फिलहाल। तो हमारा एक्चुअली आज का प्लान कुछ और था, तो हमें वो सब चीज़ें कैंसिल करके हमें ये हुआ कि अगर वैक्सीनेशन का हो रहा है स्लॉट बुक तो फटाफट से करवा लो और चलो। तो जो हमारा स्लॉट बुक हुआ है वो हुआ है लुधियाना के लिए, और लुधियाना यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 90 किलोमीटर्स है। तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि जो टाइमिंग है वो 9 to 11 ऐसे करके मतलब स्लॉट दिए गए हैं। बाकी कल रात से मैं बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि मेरे को इंजेक्शन लगना, और इंजेक्शन का तो कोई नहीं, कहानी आगे बताएंगे। तो गाइस फाइनली ब्रेकफास्ट हो रहा है और होते होते 8:30 हो गए, जो कि हमारा टाइम 9 बजे का स्लॉट दिया और हम 8:30 यहीं पे ही हैं। आप सोच सकते हैं कितने काबिल लोग हमारे साथ रहते हैं जिनकी वजह से 8:30 हो गए हैं। तो अभी फिलहाल जल्दी से खा पी करके हमें जाना पड़ेगा क्योंकि जो है 9 का स्लॉट दिया है। अब देखते हैं कितना टाइम वहाँ जा करके लगने वाला है। तो अभी मैं पूरी तरीके से रेडी तो नहीं हुई हूँ, तो रेडी होके मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं और टाइमिंग एक्चुअली हमारी जो स्लॉट था वो था 9 से 11 के बीच का, और एक और कोई स्लॉट दे रखा था। बट अभी हम निकल रहे हैं तो अब हम 9 बज रहे ना 9 बज रहे हैं। अब देखते हैं 9:30 हो रहे, सॉरी 9:30 हो रहे हैं। अब देखते हैं अब हम कितनी देर में पहुंचते हैं, बिकॉज लुधियाना में इस टाइम अच्छी खासी भीड़ हो जाती है और हम लुधियाना से 90 किलोमीटर्स दूर हैं। तो आज का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे नहीं पता है, बट मेरे को इंजेक्शन का एक्सेस में डर है, बिकॉज जब से मैं बड़ी हुई हूँ, बड़ी इन द सेंस 5-6 मतलब 5th क्लास के बाद से मुझे याद ही नहीं है कि मेरे को कभी इंजेक्शन लगा या मेरा कभी ब्लड टेस्ट भी हुआ है। बिकॉज मेरा आज तक कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है भगवान की दया से, बट यहाँ पे वुड नहीं है तो मैं टच वुड नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा दर्दनाक है। और आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक ही हूँ। हाँ, आपको तो होता रहता है कुछ ना कुछ। तो ये यूज टू लोग हैं, बट सबसे ज़्यादा हालत मेरी ख़राब है क्योंकि देखते हैं कहाँ क्या करते हैं हम। फिलहाल एक टिप्स है कि जब भी आप लगवाने जाएं, क्योंकि मैंने अपने किसी के साथ में ऐसा होते देखा, इसलिए आपको बता देती हूँ कि जब भी जाइए तो हाफ टी शर्ट पहन के जाइए, कहीं भी फुल स्लीव्स की चीज़ मत पहन के जाइएगा, वो आपके लिए दिक्कत ज़रूर कर देगा। तो आप सीधा सेंटर पे पहुँच करके ही मैं आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें। तो अभी हम आ गए हैं फोर्टीज जहाँ पे हमारा है, और अभी हमें पता चला स्लॉट हमारा गड़बड़ हो गया है क्योंकि जो स्लॉट का हमारा जो टाइमिंग था वो 11 से 1 था और हम उसको 9 वाला समझ रहे थे। एक्चुअली 9 to 5 टाइमिंग था। तो काफ़ी टाइम हो गया कुछ खाए हुए, और जैसा कि बताया गया था कि जब भी आप करवाइए उसके पहले कुछ खा के जाइए। तो अभी हम सोच रहे हैं यहाँ के कैंटीन में कुछ ज़रूर खाएंगे, बिकॉज ज़रूरत अब पड़ रही है। तो गाइज हाफ आवर तक हमने वेट किया, उसके बाद यहाँ पे बिलिंग हुई है और बिलिंग में इन्होंने सबसे पहला नंबर ले लिया। मैं बोल रही थी बाद में लेना, बट ये है कि आपको जो है जब भी आप लगवाने जाओ एक बार चेक कर लिया करो, क्योंकि 10 लोग चाहिए ही होते हैं मैक्सिमम फर्स्ट स्लॉट में। कोई भी स्लॉट आपको लगवाना हो वहाँ पे 10 लोग चाहिए होगा तभी वो वैक्सीन लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो हमने फिलहाल आधे घंटे ही वेट किया, और अदर जगह पे और भी वेट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वैक्सीन इन्हीं को लगवाई है, बट बिल्कुल भी इन्हें दर्द नहीं हुआ। इवन ये बार बार कहते हैं कि लग गई है वैक्सीन, लग गई है वैक्सीन, तो इन्हें तो बिल्कुल भी नहीं फील हुआ। बट मैं एक्चुअली पहले से डरी हुई थी, तो दर्द तो नहीं हुआ। जब उन्होंने मतलब इंजेक्शन को हटाया है उसके बाद जाकर के मुझे हल्का सा बिल्कुल लिटिल बिट वाला पेन हुआ, बट उसके बाद ऐसा कोई ख़ास पेन नहीं हुआ था। बिकॉज़ मैं क्योंकि जो है जो सबसे ज़्यादा डरी थी वो था इंजेक्शन से डरी हुई थी, अदरवाइज़ उससे तो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। और इसके बाद फिर थोड़ा सा उन्होंने हाफ आवर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा था, एंड वहाँ पर बीपी एंड पल्स रेट वगैरह चेक हुई थी, और हमने हाफ आवर तक वेट किया एंड उसके बाद हमें फिर जाने दिया गया। तो फिलहाल मैं यही बताऊँगी कि यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आप आराम से अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। हे गाइस, सो फाइनली आ गया हम घर, और अभी हो रहा है 7 PM, और हमने जो वैक्सीनेशन करवाई थी वो थी आई थिंक 12:30 की थी। एंड उसके बाद हमने खाना वगैरह खा करके एक डोलो ले लिया था 650। एंड फिलहाल कोई फीवर वगैरह तो हमें नहीं हुआ, हम दोनों को ही नहीं हुआ क्योंकि हमने साथ ही में वैक्सीनेशन करवाया है। अब देखते हैं कल का क्या रहता है, तो मैं इस पूरे ब्लॉग में कल तक का भी बताऊंगी। अगर कुछ होता है तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी।
एंड नहीं होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट फिलहाल ट्राई तो यही है। बट हाँ, इतना करना है कि आपको जो है प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है। कोशिश यही करनी है कि 3 से 4 दिन प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए और थोड़ा सा जैसे मार्केट वगैरह मत जाइए बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ वो थकावट बहुत हो जाती है और आपको तो पता ही गर्मी इस टाइम इतनी ज़्यादा है कि वैसे भी इंसान चक्कर खा के गिर सकता है। तो बस इतनी कोशिश कीजिए, बाकी तो 3 से 4 दिन में सारा चीज़ें नॉर्मल हो जाता है। अब देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। फिलहाल मैं कल तक का थोड़ा बहुत जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं शेयर करूँगी पूरे दिन भर का। जब मेरा टाइम बीत जाएगा फिर मैं उसको भी इस व्लॉग में ऐड कर दूँगी। तो अगर कुछ होता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल मेरे हिसाब से आज का व्लॉग मैंने थोड़ा-सा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग डर रहे हैं इस टाइम पे वैक्सीनेशन के लिए। बट मेरे से ज़्यादा कोई नहीं डरा होगा जितना मैं डरी थी, बिकॉज़ मेरे को सुई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड बस इतना कहूँगी कि सब लोग करवा लीजिए वैक्सीनेशन। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि आप मत करवाओ। जिसको जहाँ मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, किसी भी तरीके से करवा लीजिए, बिकॉज़ मैंने मेरे डॉक्टर से भी सजेशन ली थी एंड उन्होंने भी यही सेम चीज़ बोली है कि सबको वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। तो डरिए नहीं और सब कोई अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाइए। एंड इसको कराने के बाद अब मुझे जो है 28 डेज़ में आई थिंक जो है मेरा मैसेज आएगा मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल पे। देन मेरे को फिर से सेकंड डोज़ भी लेनी पड़ेगी। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं अब कल के एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। हे गाइस, सो आज है सेकेंड डे वैक्सीनेशन को और आज मैंने पूरे दिन भर बहुत ज़्यादा काम किया, मतलब रेगुलर से तो बहुत ज़्यादा किया, बिकॉज हमने अपने मेरे घर पे थोड़ा सा खाने पीने का आज था। तो अभी हो रहा है रात के 12 और मैंने सोचा एक अपडेट आप लोग को दे दी। तो वैक्सीनेशन होने के बाद में मुझे आज दिन भर कोई दिक्कत नहीं हुई है। कल थोड़ा सा मतलब लिटिल बिट जहाँ पर मतलब लगा हुआ था वो इंजेक्शन का हल्का सा पेन था मुझे। बाकी मैंने दिन भर काम किया, मुझे कहीं कोई थकावट नहीं लगी, कुछ भी नहीं फील हुआ। हस्बैंड को हल्का फुल्का सा दिक्कत हुआ था, वही मतलब हाथ में पेन वाला, बट बुखार किसी को भी नहीं चढ़ा। और हमने कल ही जो है एक डोलो हमने खा लिया था, वही जब लगा था हमारा तब उसका हमने दोबारा से नहीं खाया। तो अगर बोला जाए बहुत सारे लोग जो मतलब अफ़वाह फैला रहे हैं कि नहीं सबको होता है, तो सबको नहीं होता है, किसी किसी के साथ होता है, किसी किसी के साथ नहीं होता है। बट ट्राई कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हो सकता है तो आप एक तुरंत के तुरंत ही डोलो खा लो। बाकी इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल आज मेरा पूरा दिन बीत गया है अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। तो आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर करें। अब मैंने आज सेकंड डे का अपडेट इसलिए स्पेशली दिया है बिकॉज़ मेरे को पता है कि हर कोई परेशान है कि मैं वैक्सीनेशन करवाऊँ या ना करवाऊँ। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि आपको जो भी वैक्सीन मिल रही हो, जो भी आप उसको लगवा लीजिए, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन हो। तो ट्राई कीजिए जल्दी से जल्दी सब लोग लगवा लीजिए और कोई दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो चलिए फिलहाल मेरे को यही इन्फॉर्मेशन दी थी, इसलिए मैंने कहा कि चलो इस व्लॉग में इसको भी ऐड कर देते हैं। आई थिंक सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, जिनके भी मतलब मन में ये होगा कि हमें वैक्सीन लगवाना है या नहीं लगवाना है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर अपने व्लॉग का एंड अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और इसको लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस डाउट में जी रहे हैं, इसलिए मैंने प्रॉपर पूरी एक वीडियो बनाई है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।